नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR एजुकेशन में। तो चलिए, हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट हो गया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऑप्शन ए ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। ये क्वेश्चन देखिए BPSC 1994 में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगागाज कोई का महत्व इसलिए है। ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन देखिए BPSC 1994, UPPCS मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI ये सब क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भागवत गीता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। ये भी क्वेश्चन BPSC 1994 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37। न्याय दर्शन की प्रचारित किया था, न्याय दर्शन का प्रचारित कौन किया था? ऑप्शन ए चावाक ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी कपिल ने, ऑप्शन डी जैमिनी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम ने। ये भी क्वेश्चन UPPCS 2005, RAS RTS 2009, उत्तर प्रदेश PCS 2016 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन UPPCS 2005 में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। ये भी क्वेश्चन UPPCS 2002, 2007, 2008 में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि। ये तो सभी को पता है, योग दर्शन के पतंजलि ही प्रतिपादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक किस पे हैं? धर्म पे है या वो योग पे है या विधि पर है या दर्शन पे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दर्शन है। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर है। ये भी UPPCS 2002 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैच द कॉलम है, इसको एक दूसरे से मैच करना है। ऋग्वेद का ऑप्शन 2 नंबर हुआ ऋग्वेद, स्रोत एवं कर्म कांड। यजुर्वेद के हैं 4 नंबर। नहीं सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। और ऋग्वेद के हैं
4 नंबर स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऑप्शन बी के हैं यजुर्वेद के हैं, स्रोत एवं कर्मकांड। ऑप्शन 2 सामवेद के हैं संगीतमय स्रोत। और अर्थवेद के हैं तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन से है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1999 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा कौन थे? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उपनिषद काल के राजा कौन थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे। देखिए ये क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बन गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी कैकेयी के, ऑप्शन सी पंचाल के, ऑप्शन डी विदेह के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कैकेयी के। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछेगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोर उपनिषद में, ऑप्शन डी केन उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कठोर उपनिषद में। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1999 यूपीएससी, देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं 1997 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ये भी यूपी पीसीएस 1999 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1998 में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अंतरंचिखेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अंतरंचिखेड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर जो आप लोग को आंसर पता चलता है तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी उपनिषद। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1997 में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से, ऑप्शन डी वैशेषिक से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए ये मैच द कॉलम है, इसको एक दूसरे से मैच करना है। तो अर्थवेद
औषधियों से संबंधित है। अर्थवेद किससे है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद तो ये 4 नंबर ही बचता है, सामवेद संगीत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। ये भी MPPSC 1993 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। ये भी RAS RTS 1999 2000 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यजुर्वेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित हो? ऑप्शन ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था से थी। वैदिक युगीन सभा किसके लिए थी? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। ऑप्शन बी राज दरबार होता था। ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी, वंशानुगत राजतंत्र थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गणतंत्र थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन गणतंत्र प्रणाली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। प्राचीन वेद देखिए, ये आप लोग को भी आंसर पता होगा इसका, तो कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। प्राचीन वेद कौन सी थी? ऋग्वेद थी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य, ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी योग। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो ऑप्शन ए सांख्य। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। किसमें अभिव्यक्त हुई है? ऑप्शन ए वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण युग में, ऑप्शन डी मौर्य युग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैदिक युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए मृद भांडा पॉटरी, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी लोहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। सभी लोग जानते होंगे ऑप्शन डी लोहार। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इसको एक दूसरे से मैच करना है। आर्यवेद के 1 से ऋग्वेद, धनुर्वेद के यजुर्वेद, गंधर्ववेद के सामवेद, शिल्पवेद के अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 60 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।